नमस्कार बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई बड़ी मस्त चल रही होगी। बच्चों, जैसा कि टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपकी एग्ज़ाम होने जा रही हैं और अगर मैं बात करूँ तो आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें जो है 40% जो आएंगे, 40% याद रखना, कितने परसेंट? 40%। 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने? 40%। अब 40% में आपके जो है 70 नंबर का पेपर है। कितने नंबर का? 70 नंबर का पेपर है। तो 70 का 40 कितना होता है? 28 नंबर। मेरी बात सुनना, कितना होता है? 28 नंबर। मतलब आपके पासिंग नंबर जो है 23 चाहिए। 23 से भी ज़्यादा अगर आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो जाए तो भी आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। पासिंग नंबर तो यही ले आएंगे आपके। बट आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, थ्योरी अच्छी तैयारी होनी चाहिए और थ्योरी की बेस पर ही आपके एमसीक्यूज़ होते हैं, आपके फिल इन द ब्लैंक होंगे, आपके सही जोड़ियाँ होंगी। तो तैयारी करनी पड़ेगी अच्छे से। क्वेश्चन आंसर अगर आपको याद है तो उससे भी ये चीज़ें कंप्लीट होती है। तो आपको मैं बता दूं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में एक तो आएगी एक आएगी बहुविकल्पी जो आएंगे वो आएंगे 7 नंबर के। आपके सही जोड़ी आएगी कितने नंबर की? 7 नंबर की। और एक शब्द वाले प्रश्न आएंगे 7 नंबर के और रिक्त स्थान आएंगे 7 नंबर के। रिक्त स्थान ये 7 नंबर के। पेपर जो आपका बनेगा वो चांस तो है कि आपके क्वेश्चन बैंक में से बने, प्रश्न बैंक जो है उसमें से बने, लेकिन आप पूरी तरह से प्रश्न बैंक के भरोसे भी न रहे। मेरा ये मानना है कि प्रश्न बैंक में से आपके जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो तो बैठने की पूरी संभावना रहेगी, लेकिन आप कितने ही साल के पुराने पेपर आप उठा के देख लीजिएगा, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उनमें इम्पोर्टेंट कभी नहीं होते हैं। उनमें आपका बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। आपका बेसिक अच्छा है तो आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न अच्छे कर पाओगे, या फिर जितनी अच्छी आपने ज़्यादा तैयारी कर रखी उतने ज़्यादा आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न सही करके आ पाओगे। ठीक है, तो आज अपन वस्तुनिष्ठ प्रश्न की श्रृंखला में आज अपन सॉलिड स्टेट के एमसीक्यूज़ करते हैं, ठोस अवस्था के एमसीक्यूज़ करते हैं। चलिए तैयार हो मेरे साथ में? जय हो। सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। आपका पहला क्वेश्चन है बेटा जी, पहला क्वेश्चन है आपका, क्या है पहला क्वेश्चन? कि निम्न में से क्रिस्टली ठोस नहीं है। कौन सा क्रिस्टली ठोस नहीं है? आपके सामने एग्जाम्पल है साधारण नमक, चीनी, रबड़ और आयरन। इनमें से कौन सा क्रिस्टली ठोस नहीं है? तो अक्रिस्टली है, कौन सा है भैया? रबड़। तो इसका सही ऑप्शन आएगा रबड़। रबड़ जो है क्रिस्टली ठोस नहीं है, क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन हाजिर है बेटा जी, साथ के साथ में रिमाइंड करते जाना। फास्ट, अगर आपके पास समय कम है तो स्पीड फास्ट करके पढ़ लीजिएगा, लेकिन पढ़ लीजिएगा जरूर। चलिए, काय केंद्रित घनीय यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या होगी। काय केंद्रित घनीय यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या होगी। काय केंद्रीय में क्या होगा कि झालक बिंदु कोनों के अतिरिक्त एक घन के मध्य में रहता है। तो मध्य वाले जो पार्टिकल है उसका योगदान कितना होता है? 1 होता है। और जो कोने पर स्थित है उसका योगदान कितना होता है? हर एक घन के लिए 1/8 होता है। तो 1/8 गुणित 8 बराबर क्या हो जाएगा? 1। और एक पार्टिकल बीचों बीच, तो कितने होंगे? 2। कणों की संख्या कितनी होगी? 2। परमाणु की संख्या कितनी होगी? 2। काय केंद्रित घनीय यूनिट सेल में परमाणु की संख्या कितनी मिलेगी आपको? 2। ओके, चलिए। निम्नांकित में से आणविक क्रिस्टल का उदाहरण है। भैया मॉलिक्यूलर क्रिस्टल का क्या उदाहरण है? याद कीजिए, यहाँ पर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल का NaCl जो है आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण है। सिलिकॉन कार्बाइड जो है सहसंयोजक क्रिस्टल का उदाहरण है। H2O भाई साहब यहाँ पर सही है, H2O आपका आणविक क्रिस्टल का उदाहरण है। और ग्रेफाइट भी सहसंयोजक है, तो ये वाला सही ऑप्शन है। आणविक क्रिस्टल का उदाहरण भाई साहब क्वेश्चन है, ये वारो है, H2O है। आगे बढ़ा। किसी क्रिस्टल की प्रति इकाई में परमाणुओं की संख्या 2 हो। वाह यार, अभी बताया था मैंने। तो क्रिस्टल की संरचना होगी अष्टफल की होगी, फलक केंद्रित घनी होगी, काय केंद्रित घनी होगी, या कौन सी होगी? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा बेटा जी काय केंद्रित घनी होगी। क्या होगी? काय केंद्रित घनी होगी। क्लियर है? आगे बढ़े। पांचवा है आपके सामने हाजिर, निम्नांकित में से सहसंयोजी क्रिस्टल है। कौन सा सहसंयोजी क्रिस्टल है भैया? नमक तो आयनिक हो गया, सोडा भी जो आयनिक है। सहसंयोजक डायमंड, डायमंड क्या है यहाँ पर? सहसंयोजक है। तो सी वाला, सी इज द राइट आंसर।
आगे बढ़ा, 5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अवस्था में सहसंयोजक क्रिस्टल के रूप में होता है? भाई साहब, आयनिक, सहसंयोजक, आणविक, धात्विक, इन ठोसों के एग्जाम्पल अच्छी तरह से याद कर लेना। यहाँ से एक क्वेश्चन 100% बनता है। ओके, निम्न में से कौन सा ठोस अवस्था में सहसंयोजक क्रिस्टल का रूप होता है भैया? निम्न में से कौन सा अवस्था में सहसंयोजक क्रिस्टल का रूप होता है? छठवें का सही ऑप्शन कौन सा होगा? 6 का सही ऑप्शन सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है सहसंयोजक ठोस है। फलक केंद्रित घनीय, फेस सेंटर्ड में। फेस सेंटर्ड में क्या होता है कि झालक बिंदु घन के अतिरिक्त प्रत्येक कोने पर भी रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? प्रत्येक कोने पर। तो जो फलक होते हैं 6 और 1 के लिए योगदान होता है 1/2, तो 6 गुणित 1/2, 6 गुणित 1/2 कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? 3। 3 तो फलकों के कारण परमाणु की संख्या हो जाएगी, और 1 किसके कारण? कोने पर स्थित पार्टिकल के कारण, क्योंकि कोने पर जो उसका योगदान कितना होता है? 1/8। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा टोटल। तो 4 वाला ऑप्शन कहाँ पे रहा इसमें? सॉरी, फलक केंद्रित घनी लेटिस में किसी लेटिस बिंदु के लिए समीपस्थ पड़ोसी आयनों की संख्या होगी। समीपस्थ पड़ोसी आयनों की संख्या होगी। यहाँ पे सॉरी, ये पार्टिकल की संख्या निकालना, पड़ोसी आयनों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी, सॉरी, है ना। और पार्टिकल की संख्या की बात करेंगे, परमाणु की संख्या की बात करेंगे तो कितने होंगे? 4। और समीपस्थ पड़ोसी आयनों की संख्या कितनी होगी? 6, क्योंकि इसमें भाई साहब होते हैं 6 फलक। अगला है क्रिस्टल जो विद्युत एवं उष्णता के संवाहक होते हैं। क्रिस्टल जो विद्युत एवं उष्णता के संवाहक होते हैं, इसका सही ऑप्शन कौन सा होता है? उष्णता का भी संवाहक और विद्युत का भी। मतलब विद्युत और ऊष्मा का सूचालक, धातुएं होती है सभी। तो भाई साहब इसका जो है कशो वारो सही होगा, सी वारो ऑप्शन बिल्कुल 101% सही है। आगे बढ़ा, किसी क्रिस्टल की ऋणायन द्वारा निर्मित रिक्ति में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति द्वारा जनित दोष। इलेक्ट्रॉन की रिक्ति द्वारा, वाह यार भाई, इलेक्ट्रॉन की रिक्ति द्वारा। तो कोई भी क्रिस्टल होता है उसमें ऋणायन द्वारा निर्मित रिक्ति, है ना, ऋणायन द्वारा निर्मित रिक्ति। तो कोई भी क्रिस्टल वेव में ऋणायन अगर गायब भी जावे और ऋणायन की जगह कहीं भी जावे, इलेक्ट्रॉन आ जाए, जैसे प्लस माइनस, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया, या A+, B-, A+, B-, A+, धनायन और ऋणायन है। भाई साहब यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन है, और इस इलेक्ट्रॉन की रिक्ति है, तो इसको क्या कहते हैं? F केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? F सेंटर कहते हैं, F केंद्र कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? F केंद्र। तो किसी क्रिस्टल में ऋणायन द्वारा निर्मित रिक्ति में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति द्वारा जनित दोष, तो उसको क्या कहेंगे? F केंद्र होगा। उसको क्या कहते हैं? F केंद्र। डी वाला ऑप्शन जो है सही ऑप्शन है। चलें आगे बढ़े, चलो बढ़ना ही है। निम्नांकित में से ऐसा क्रिस्टलीय पदार्थ जिसमें धनायन घनी संकुलित संरचना बनाता है। धनायन घनी संकुलित संरचना बनाता है और ऋणायन रिक्तियों में उपस्थित रहता है, कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? NaCl, CaCl, ZnS या CaF2? सही आंसर है इसका CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड, CaF2, है ना, जिसमें धनायन घनी संकुलित संरचना बनाता है और ऋणायन रिक्तियों में उपस्थित रहता है, CaF2 में। नेक्स्ट है क्रिस्टल दोष जो रस समीकरण मिति नहीं है, वह है क्या भैया? क्या है इसका सही वाला ऑप्शन? जल्दी से बताइए, कौन बताएगा जल्दी से? क्रिस्टल दोष जो रस समीकरण मिति नहीं है, तो भैया रस समीकरण मिति दोष जो होता है, शाटकी दोष रस समीकरण मिति दोष है, फ्रेंकल दोष रस समीकरण मिति दोष है, और इलेक्ट्रॉन अपूर्णता भी रस समीकरण, धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष जो है वो अरस समीकरण मिति दोष है। तो भाई साहब इसका जो सही ऑप्शन होगा धातु आधिक्य दोष, है ना, जिसमें धातुएं अधिक होती हैं, धनायनों की संख्या अधिक और ऋणायनों की संख्या कम होती है, तो वणिने केवे है धातु आधिक्य दोष। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्नांकित क्रिस्टलीय पदार्थों में से ऐसा पदार्थ जिसमें धात्विक आधिक्य दोष पाया जाता है। भैया धातु आधिक्य दोष ना तो सीजियम क्लोराइड में पाया जाता है, ना AgCl में पाया जाता है, ठीक है, किस में पाया जाता है? ZnO में, जिंक ऑक्साइड में धात्विक आधिक्य दोष पाए जावे हैं। अगलो क्वेश्चन, सरल घनी एकक कोष्टिका के लिए समन्वय संख्या होगी। सरल घनी के लिए कितनी होगी समन्वय संख्या? सरल घनी के लिए होती है भाई साहब 4 होती है, समन्वय संख्या कितनी होती है? 4। अगलो क्वेश्चन, निम्नांकित में से फेरोमैग्नेटिक पदार्थ हैं। वाह यार, फेरोमैग्नेटिक, निम्नांकित में से फेरोमैग्नेटिक तो ये हैं भैया, जिसमें आयरन है Fe3O4 जो है ये फेरोमैग्नेटिक है।
आयनिक ठोस सामान्यतः होते हैं विद्युत संचालक होते हैं, भंगुर होते हैं, कोमल होते हैं या वाष्पशील होते हैं। आयनिक ठोस, तो आयनिक ठोस का एक कैरेक्टर ये होता है कि भंगुर होते हैं। आयनिक ठोस क्या होते हैं? भंगुर होते हैं। कौन सा यौगिक धात्विक व लोह चुंबकीय है? इनमें से कौन सा यौगिक धात्विक भी है और लोह चुंबकीय भी है? भाई साहब CrO2, क्रोमियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है तल केंद्रित घन जालक के प्रत्येक कण के चारों तरफ नज़दीकी कणों की संख्या है। कितनी होगी नज़दीकी कणों की संख्या? तो 12। इसके लिए सही ऑप्शन क्या है? 12 है। सही ऑप्शन इसका 12 है। नेक्स्ट आगे बढ़ें। किस तरह की त्रुटि में अंतराकाशीय स्थान में धनायन की उपस्थिति होती है? मेरी बात सुनना। किस तरह की त्रुटि में अंतराकाशीय स्थान में धनायन की उपस्थिति? अंतराकाशीय स्थान में कौन चला जाए? धनायन चला जाए भैया। अंतराकाशीय स्थान में अपना नियत स्थान छोड़ के धनायन अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है। फ्रैंकल त्रुटि में, किसमें? फ्रैंकल है भाई साहब। इसमें ए वाला ऑप्शन जो है सही है। अगला क्वेश्चन देखा, निम्नलिखित क्रिस्टलों में से कौन सा फ्रैंकल दोष प्रदर्शित नहीं करता है? तो भाई साहब जिसमें आपको दर्शन हो जाए किसके? संक्रमण धातुओं के, वो फ्रैंकल दोष प्रदर्शित करते हैं। और जिसमें आपको दर्शन हो जाए क्षारीय धातु के दर्शन हो गए, मतलब ये शॉर्टकी डिफेक्ट वाला एग्जाम्पल आ गया है। तो KBr में फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ा, चलो। निम्नांकित धातु ऑक्साइडों में से कौन सा प्राकृतिक प्रति फेरोमैग्नेटिक है? एंटी फेरोमैग्नेटिक है भाई साहब। 20 का MnO2 होगा साहब। इसका क्या होगा? MnO2। 21वां क्वेश्चन, कैल्शियम फ्लोराइड में जिसकी फ्लोराइड संरचना है, कैल्शियम फ्लोराइड में भाई साहब जिसकी फ्लोराइड संरचना है, फ्लोराइड संरचना है तो Ca2+ और F- आयनों के लिए उप सहसंयोजक संख्या है। तो एक कैल्शियम को जितने कैल्शियम है, कैल्शियम को फ्लोरीन ज़्यादा चाहिएंगे और फ्लोरीन को कैल्शियम की ज़रूरत कम पड़ेगी। तो यहाँ पर इसका जो है, इसके लिए कितने? 8 और ये 4। रेशो क्या होगा? 8 और 4 का रेशो होगा। कैल्शियम 8 फ्लोरीन से जुड़ेगा और 8 फ्लोरीन 4 कैल्शियम से जुड़ेंगे। तो यहाँ रेशो कौन सा होगा भाई साहब? ये वाला होगा, 8 और 4। अगला क्वेश्चन हाजिर है। क्लियर है भाई साहब? 21 के बाद में 22वां क्वेश्चन, सीजियम क्लोराइड में सीजियम की समन्वय संख्या। सीजियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर यहाँ पर क्लोराइड आयन है, क्या है? यहाँ पर क्लोराइड आयन है, तो भाई साहब सीजियम है यहाँ पर। और एक सीजियम कितने से गिरा हुआ है? 8 से। यह 8 से गिरा हुआ है भाई साहब। तो सीजियम क्लोराइड में सीजियम की समन्वय संख्या कितनी होगी भैया? 8। क्लियर है? कितनी वेगा? 8। क्लोरीन के बराबर 8। ये वाला बी वाला ऑप्शन सही है इसके लिए। चलो, CF2 का त्रिविमी जालक है। CF2 का त्रिविमी जालक है, जल्दी से। फलक केंद्रित घनी जालक क्या होगा? फलक केंद्रित घनी जालक होगा। CF2 का त्रिविमी जालक फलक केंद्रित घनी होगा। आगे बढ़ा, चलो चल रहे भाई। निम्न में से सही कथन नहीं है। निम्न में से सही कथन नहीं है। शॉर्टकी त्रुटि वाले क्रिस्टलों में घनत्व कम होता है। बिल्कुल होता है, क्योंकि धनायन ऋणायन कम हो जाते हैं। NaCl कुचालक है ना? सॉलिड ठोस अवस्था में बिल्कुल कुचालक होगा, गलित अवस्था में सुचालक होता है। तो कुचालक है। सिलिकॉन अर्धचालक है, हाँ भाई। रजत चालक है, चांदी चालक है, क्वार्ट्ज दाब विद्युत क्रिस्टल है, बिल्कुल सही बात है भाई साहब। लगभग समान धनायन और ऋणायन वाले आयनिक क्रिस्टलों में फ्रैंकल त्रुटि पाई जाती है, ये बातें गलत है ना? तो ये वाला जो है सी वाला ऑप्शन सही होगा, ये सही बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। तांबे के लिए समन्वय संख्या है, कॉपर के लिए समन्वय संख्या होती है भैया 12। कितनी होती है? 12। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में किस प्रकार के बिंदु दोष पाया जाता है? अभी बताया था, सोडियम मतलब क्षार धातु और क्षार धातु के दर्शन हो गए तो शॉर्टकी डिफेक्ट। तो सही वाला ऑप्शन कशो है? ये वाला बी वाला ऑप्शन सही है। 27 को कोई आंसर सही होगा। NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक Na+ कितने निकटतम पड़ोसी समान दूरी पर स्थित क्लोरीन माइनस आयनों से घिरा रहता है?
कितने से गिरा रहता है भैया? इसका सही ऑप्शन आएगा 6 से। फलक केंद्रित स्ट्रक्चर होती है 6 से। 1 सोडियम 6 क्लोरीन से गिरा रहता है और 1 क्लोरीन 6 सोडियम से। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंकल दोष के कारण आयनिक ठोस का घनत्व। भैया अभी बताया था, फ्रेंकल दोष के कारण आयनिक ठोसों का घनत्व मतलब क्या होता है कि धनायन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है, तो घनत्व में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। शॉर्टकी के कारण घनत्व कम हो रहा, फ्रेंकल के कारण तो घनत्व क्या होता है? परिवर्तित नहीं होता है। फ्रेंकल में घनत्व परिवर्तित नहीं होता है। ओके, आगे बढ़ा। बस ये 3 क्वेश्चन और हैं। किसी ठोस पदार्थ के क्रिस्टल में कितने प्रकार के विमीजालक संभव है? किसी ठोस पदार्थ के क्रिस्टल में कितना प्रकार का विमीजालक संभव है? बहुत बड़ी भारी बात है। 14 प्रकार का। कितने प्रकार के? 14। टेबल देखना, 14 प्रकार के मिलेंगे आपको। निम्नलिखित में से किसमें फ्रेंकल त्रुटि पाई जाती है? चलो जल्दी से बताओ। इसमें जो है दर्शन सोडियम क्लोराइड में नहीं है, ग्रेफाइट में नहीं है, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr में फ्रेंकल त्रुटि पाई जाती है, सिल्वर ब्रोमाइड में। एल्कली धातु मतलब क्षार धातु किसको कहते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, इनको क्या कहते हैं? एल्केलाई धातु कहते हैं। लिथियम मतलब प्रथम ग्रुप को। तो रंगीन होने का कारण क्या है भाई साहब इनका? तो रंगीन होने का कारण है इनमें F केंद्र होता है। F सेंटर के कारण क्या होते हैं? ये रंगीन होते हैं। एल्कली धातु हैलाइडों में रंगीन होने का कारण। ओके, तो साथियों मैंने आज जो है सॉलिड स्टेट की MCQs करवा दी है, मतलब आपके आज के जो 4 नंबर कंप्लीट। ठीक है, तो अच्छे से करिएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इनसे जो आज अपनों ने जो MCQs पढ़े, इनसे आपको निश्चित ही बेनिफिट मिलेगा। चलिए साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।